उनसे जुड़ी हुई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिससे कि you can also start making money. Okay, and that is very easy though. Okay, fine. So domain and server, what is domain and server? Anybody? So domain is the website address we can say, और server is the hosting जहाँ पे हम उसको host कर सकते हैं. Okay, right, इतना आइडिया है सबको, राइट? बट फिर भी हम बात करेंगे बिकॉज इसकी बारीकी आपको समझ में आनी चाहिए. ऑल्दो फॉर ए डिजिटल मार्केटर सर्वर की इतनी टेक्निकल डिटेल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? बट फिर भी इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप वेबसाइट को और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज करवा सकते हो, राइट? एंड बाय सेइंग ऑप्टिमाइजेशन, दैट मीन्स फॉर एवरीथिंग, राइट? कि वो खुल अच्छे से रही है, उसके पेज अच्छे से लोड हो रहे हैं, और उसमें यूजर्स रुक रहे हैं, कितने सारे यूजर आ रहे हैं, फिर भी मेरी वेबसाइट को बैलेंस करके चलना है, ये सब कुछ, ठीक है ना? तो सर्वर क्या है? सर्वर इज जस्ट अनदर हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस, राइट? वहां पर जैसे आपका लैपटॉप है, अभी आप मोबाइल या लैपटॉप से जुड़े हो, राइट? तो इसमें आप कुछ ना कुछ डेटा जो होस्ट कर रहे हो, सर रखे हुए हो सेव करके, ठीक उसी तरीके से देयर इज वन हार्ड डिस्क समवेयर एल्स जो 24/7 365 डेज रनिंग रहती है, राइट? जिससे कि आप यहाँ बैठे बैठे जब कोई वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो डेटा वहां से एक्सेस हो जाए, ठीक है? सो इसी को आप होस्टिंग या सर्वर बोलते हो. सर्वर क्यों बोलते हो? अच्छा, आपके लैपटॉप को सर्वर बोल सकते हैं क्या? नो. आपके मोबाइल को सर्वर बोल सकते हैं क्या? नो. बट ये जो हार्ड डिस्क जो वहां लाइव है उसको हम सर्वर बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को डेटा सर्व कर रहा है. अगर आप सबने अपने अपने कॉलेजेस के समय अपने स्कूल में नोटिस किया हो कि एक सर्वर का रूम हुआ करता था, है ना? ऑलमोस्ट हर स्कूल में यही कहानी, हर कॉलेज में ऐसा ही है, ठीक है? तो वहां पर सेम चीज, एक सर्वर है, एक हार्ड डिस्क चालू है, उसी से सारे सिस्टम कनेक्टेड होते थे, ठीक है? तो ये सर्वर में हमें क्या बारीकी चीज, क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए सो दैट हम उसको अच्छे से समझ पाए. ओके, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर्वर में? बैंडविड्थ, राइट? अगर आप कहीं से भी सर्वर ले रहे हो तो बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट है. यूजुअली हम क्या समझते हैं? अच्छा, आप में से किसी ने सर्वर खरीदा है आज तक? Yes, sir. ओके, बाकी लोग? नहीं. गौरव, यू देयर? हेलो, नहीं खरीदा है. नहीं खरीदा है. हाँ. ओके, हाँ. फाइन. सो अब देखो, जब हम सर्वर लेते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज की चिंता रहती है कि मेरी वेबसाइट में बहुत सारी पिक्चर जाएगी, बहुत सारा हम्म. स्टफ जाएगा, राइट? तो मैं उसका स्टोरेज देखता हूँ, 1 GB हुआ, 2 GB हुआ, 5 GB हुआ. ओके, लेट मी ऑल्सो शो यू अलॉन्ग विद दैट. हाँ, आपको GoDaddy दिख रहा होगा. हाँ अब सर. GoDaddy की वेबसाइट में ओके, आप अपना माइक म्यूट रखो, है ना? जब मैं कुछ पूछूंगा देन यू कैन स्पीक. ओके, ठीक है. हाँ. फाइन, थैंक यू. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो डोमेन होस्टिंग. होस्टिंग के सेक्शन में जाना है. यहाँ पर आपको देखो हर तरह के अलग अलग तरह के सर्वर दिखेंगे. इसका ये मतलब नहीं कि कोई अलग से स्पेशल हार्ड डिस्क लगी हुई है, नहीं. इट इज जस्ट कि भाई आप ऐसा सिस्टम ले रहे हो
जो थोड़ा स्लो है, जिसमें कम रिसोर्सेज हैं, या फिर ऐसा सिस्टम ले रहे हो जो लाखों का है ना। सिंपल सी बात है, मैक और विंडोज लैपटॉप में अंतर तो होता है, राइट। तो वैसे कुछ है ये सब। अगर मैं सिंपल सा वेब होस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, वो बेसिक सा पैकेज दिया हुआ है। किसी को छोटी से छोटी वेबसाइट लॉन्च करनी है तो वो यहाँ से कर सकता है इन पैकेजेस को बाय करके। ये देखो 119 रुपये महीने का, ठीक है, एक वेबसाइट, दैट्स इट। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा लोग बाग किस चीज को देखते हैं, 30 GB, है ना। हम भी हार्ड डिस्क लेने जाते हैं, सिस्टम लैपटॉप या मोबाइल यही देखते हैं स्टोरेज कितना है, राइट। बट वेबसाइट के मामले में ये स्टोरेज किसी काम का नहीं है बट सेकेंडरी है, राइट। कोई सी भी वेबसाइट है, बड़ी सी बड़ी, बड़ी से बड़ी मतलब, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई और उसमें आप 2000 प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो, मैं 2000 प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। उसके लिए भी इतने स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि जो भी पिक्चर होती है वो छोटी ऑप्टिमाइज्ड होती है। ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल से या कैमरा से खींचा और वही 4 MB 5 MB की फाइल अपलोड कर दी, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके किया जाता है, ठीक है। तो 30 GB की जरूरत नहीं होती, जबकि लोग बाग क्या देखते हैं, अरे वाह 30 GB मिल रहा है, लो खरीद लो। आपका 1 या 2 GB में काम खत्म। इसके अलावा चीजें होती हैं क्या, ये देखो अनलिमिटेड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या चीज होती है, जो भी आपकी वेबसाइट, अच्छा आप जो वेबसाइट खोलते हो उसमें डेटा ट्रांसफर होता है। क्या, कौन सा डेटा ट्रांसफर, आपने जैसे यहाँ पर मैंने कोड आईडी का रिक्वेस्ट किया तो यहाँ से डेटा जा रहा है सर्वर पे, जिसको हम अपलोड बोलते हैं, और वहां से भी डेटा आ रहा है जिसको हम डाउनलोड बोलते हैं, राइट। ये डाउनलोड अपलोड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छे से मेरी वेबसाइट खुलेगी, राइट। बट दैट अगेन डिपेंड्स कि मुझे कितना ज्यादा बैंडविड्थ दिया गया है मेरे सर्वर प्रोवाइडर के द्वारा, ठीक है। अच्छा, लैपटॉप में आपने कभी देखा होगा कि आपकी वेबसाइट, आपका लैपटॉप बड़ा स्लो चल रहा है, राइट। और जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, अपना हिस्ट्री क्लियर कर लो, कैशे क्लियर कर लो। सुना है, आप सबने सुना है, टेम्पररी फाइल क्या क्लियर कर लो, यस और नो। हाँ सर। राइट। तो वो हाँ क्या है, एक सब्सिडरी आपकी मेमोरी होती है। अगर वो खाली होगी या बहुत ज्यादा होगी तो आपका लैपटॉप भी कभी हैंग नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज दैट काइंड ऑफ मेमोरी। जो बैंडविड्थ है ये आपकी हेल्प करता है कि वेबसाइट पे कितने भी लोग आ जाएं, ये मैनेज करता है। और ये बैंडविड्थ भी किस चीज से कैलकुलेट होती है, जीबी से ही होती है। जीबी, केबी, एमबी जो भी होता है उसी से ही कैलकुलेट होती है। मतलब कि आपके लिए एक हार्ड डिस्क ये हो गई, एक और हार्ड डिस्क अलग से लगाई जाती है कि जितने लोग आ जाएं आपकी वेबसाइट पे, आपका सर्वर कभी बंद नहीं होगा। अदरवाइज आप लोग ने सबने देखा होगा कि वेबसाइट कई सारी पहले ही ऐसी न्यूज आती थी कि ड्यू टू हेवी ट्रैफिक वेबसाइट गॉन क्रैश्ड, राइट। ये आरजीटीयू की वेबसाइट हो गई, आईआरसीटीसी की वेबसाइट हो गई, ऐसा बहुत सारा होता था पहले। बट अब ऐसी सिचुएशन नहीं होती, राइट। तो ये बैंडविड्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना अच्छी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आए और ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है, सर ठीक है। अनमीटर्ड क्यों लिखा हुआ है बैंडविड्थ में? अब देखो यहाँ पर है ना, आपको दो चीजें हैं। अनमीटर्ड मतलब आ, अच्छा, एक और कैलकुलेशन समझना पड़ेगा वैसे आपको अनमीटर्ड को समझने के लिए, बट फिर भी मैं अच्छा। बताता हूँ आपको कि आपने मान लो वेबसाइट चालू की, एक पर्सन आया, कितना डेटा कंज्यूम होगा, बहुत कम, राइट। बट वहीं पर लाखों लोग आ जाए एक बार में तो आपका डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, राइट। तो अनमीटेड इसलिए कि ये GoDaddy बोल रहा है कि कितना भी ट्रैफिक आ जाए आपकी वेबसाइट में, हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे,
मतलब कि आपको एक अलग से हार्ड डिस्क दे लगा दी गई है आपके सर्वर में, जो कि अगर लाखों लोग भी आ जाए तो भी वो अच्छा। मैनेज करेगा। तो सर ये मैनेज कैसे करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? मैंने क्या बताया, अलग से एक हार्ड डिस्क और लगा दी, हाँ राइट। अब देखो हाँ। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। वेट अ सेकंड। हाँ जी, तो अब देखो हार्ड डिस्क हम क्या बोलते हैं, 2 MB की फाइल है, राइट। मान लो 2 MB की कोई पिक्चर फाइल है, हाँ ठीक। फाइन। अब एक पर्सन आया आपकी वेबसाइट पे, उसने वेबसाइट खोली, तो एग्जैक्टली मुझे ये बताओ कि कितने साइज की डेटा ट्रांसफर हुआ होगा। सिर्फ 2 MB का डेटा ट्रांसफर हुआ होगा या ज्यादा का? 2 ज्यादा का MB हुआ का होगा, सर, 2 MB का। नहीं, 2 4 MB MB से ज्यादा का होगा। 4 MB। 4 वाई? MB। बिकॉज देखो बैंडविड्थ जो है वो क्या बोल रहा है कि अपलोड भी होना है, साथ में डाउनलोड भी डाउनलोड होना है, अच्छा। राइट। कि ये जो फाइल है 2 MB की पिक्चर फाइल, वो हाँ सर्वर से आनी है, तो आपका सिस्टम जितना अपलोड करेगा उतना डाउनलोड भी करेगा, हाँ। राइट। अब यस। सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं, 100 लोग अगर एक साथ इसी फाइल को खोलेंगे तो कितना डेटा ट्रांसफर होगा? सर ये तो 10 से 20 होगा समथिंग, 10 से 20? यहाँ से भी ज्यादा। उससे भी 400? 400। सर 500 समथिंग, क्यों, 400 होगा 300-400, ना, है ना? 500। हाँ 500, 400 भाई। 400, और 400। अगर यही चीज एक साथ अगर 1000 लोग ओपन करेंगे तो 4000। 4000। 4000 का हम एमबी में, एमबी को क्या बोलेंगे, जीबी ऑलमोस्ट 4 4 GB। 4 GB। जबकि आपने हार्ड सर्वर कितना लिया था, 1 GB का, हाँ। बट फिर भी आपकी वेबसाइट चालू है। तो क्या मतलब, आपका एक सर्वर, एक हार्ड डिस्क तो दिया है, साथ में पैरेलली आपको एक दूसरा भी हार्ड डिस्क मैनेज करने के लिए रखते हैं, जो कि क्या मैनेज कर रहा है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। राइट। अगर ये इन्होंने नहीं किया, इसको अगर लिमिटेड कर दिया, तो देखो आपकी वेबसाइट तभी बंद हो जाएगी, अच्छा। है कि नहीं। सो दैट इज द थिंग, फाइन। इसीलिए वहां पर अनम्यूटेड लिखा हुआ है, अच्छा। ओके। फाइन। अब इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल ले रहे हो, कौन सा, 6 GB रैम वाला, आजकल आते हैं 6, 12, 15 GB। क्यों खरीद रहे हो इतना रैम वाला? स्टोरेज के लिए। प्लस आप स्टोरेज के लिए।
नहीं नहीं, स्टोरेज रैम आई एम टॉकिंग अबाउट रैम। मतलब मेमोरी जितनी अच्छी रहेगी। मेमोरी इज अगेन स्टोरेज। अच्छा तो देखो रैम ध्यान मतलब से सुनना, ध्यान से सुनना। आप 64 GB का मोबाइल लेते हो, 64 GB का या फिर 120 GB का, वो स्टोरेज है। उसके अंदर आप अपना गेम बहुत सारा इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। मूवीज स्टोर कर सकते हो, राइट। ये सर। जब आपको वो गेम खेलने की बारी आती है, हाँ, तब आप क्या करते हो, रैम, अच्छा रैम होना चाहिए एक्सेस करने के लिए, एक्सेस स्पीड। करने के लिए, उस सिस्टम को रन करने के लिए। अच्छा ठीक है, जितना ज्यादा रैम होगा उतनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट खुल जाएगी, हो गई लाइट क्यों बंद हो गई? है ना गौरव? ओके फाइन, सो दैट इज द डिफरेंस। ये देखो, ये 3 तरह की चीजें होती हैं हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में। क्या होता है, सिर्फ रैम होता है और स्टोरेज होता है, राइट। रैम किस लिए, एक साथ हम बहुत सारे टैब खोल सकें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या मोबाइल में। स्टोरेज, जितना ज्यादा हम फाइल स्टोर कर सकते हैं। बट बैंडविड्थ हमारे लैपटॉप या मोबाइल में नहीं होता। क्यों? उसकी जगह सिर्फ एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, क्योंकि हमारा लैपटॉप और मोबाइल कितने लोगों को सर्व करने के लिए बना हुआ है? सिंगल पर्सन के लिए। ओनली वन, है कि नहीं भाई? Yes. एक बार में एक लैपटॉप को एक ही पर्सन यूज करता है, राइट। तो इसीलिए हमारे लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस में बैंडविड्थ नहीं होता। बैंडविड्थ कहाँ होता है? सर्वर्स में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट सर्वर इज। अब देखो सर्वर में हम वापस जाते हैं GoDaddy में। हमने यहाँ पर क्या देखा, बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स हैं, फाइन। दीज आर नथिंग बट डिफरेंट डिफरेंट हार्ड डिस्क, राइट, या फिर उनकी प्रॉपर्टी है अच्छी। ये बहुत ज्यादा रोबस्ट होगा, इसमें आप बहुत सारी वेबसाइट रन कर सकते हो, स्टोरेज भी अनलिमिटेड। अब देखो यही कितना अनलिमिटेड लग रहा है, राइट। बट जब वापस यहाँ पर आके देखेंगे, होस्टिंग के अंदर ये देखो, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अलग है, और यहाँ पर आप देखोगे डेडिकेटेड सर्वर के प्राइस देखोगे तो आप बोलोगे कि इतना महंगा। लेट अस सी, ये देखो, ये पर मंथ की कीमत है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव दिखा रहा है मतलब। हाँ, अब ऐसा क्यों है भाई? और यहाँ पर आप देखो इसके स्पेसिफिकेशन, ये आपको समझ में ही नहीं आएंगे। वहां तो सिंपल भाषा में लिखा था, एक वेबसाइट कर लो, अनलिमिटेड वेबसाइट कर लो, बैंडविड्थ रहेगा, रैम रहेगा। यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आएगा इनकी भाषा क्या है, बिकॉज दिस इज डेडिकेटेड सर्वर प्लान्स। डेडिकेटेड सर्वर और वो वाले सर्वर कौन से थे जो हमने पहले देखे, सस्ते वाले? तो जो चीप सर्वर्स होंगे वो बेसिकली शेयर्ड सर्वर होते हैं, शेयर्ड सर्वर या शेयर्ड होस्टिंग। और जो अभी आपने एक्सपेंसिव देखा, दैट इज डेडिकेटेड सर्वर। बड़ी बड़ी कंपनीज कौन से खरीदती होंगी, जैसे मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज तो ये कौन से सर्वर्स लेती होंगी? ये एक्सपेंसिव वाले लेती होंगी ना जो। ऑब्वियसली, अब देखो डिफरेंस यहाँ पर समझ जाओगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, राइट। अब डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? मैं कभी आपने फेसबुक का सर्वर देखा है? देखा है। हाँ। ये देखा हुआ है? ये इमेज नहीं इतना है। फिर कहाँ से देख लिया आपने सर्वर? हाँ। ये देखो, ये एक जो अलमारी जैसा दिख रहा है, अलमीरा जैसा, हाँ सर। दिस इज अ बिग हार्ड डिस्क। और इसके अंदर छोटे छोटे हार्ड डिस्क होते हैं। किसी इंग्लिश मूवी में जरूर देखा होगा। ये देखो, ये एक अंकल यहाँ निकाल रहे हैं, हाँ ये ये एक हार्ड डिस्क सर है। इंग्लिश मूवी में नहीं तो रावण में ही देखा होगा। रावण में ही हाँ, देखा हिंदी में होगा। देखा, सही बात है। हिंदी में रावण मूवी। हाँ, राइट। तो ये देखो, ये एक हार्ड डिस्क निकाल रहे हैं इस बड़े से अलमीरा के अंदर से।
और यहाँ देख रहे हो लेफ्ट साइड में कितने सारे हैं, हाँ इसको बोलते हैं डेटा सेंटर, अच्छा राइट, जिसके अंदर बहुत सारे हार्ड डिस्क हैं। और जो हम पूरी दुनिया फेसबुक रन कर रही है, ये हाँ सर्वर हैं उसके पीछे। अगर ये सर्वर बंद हो गए तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, अच्छा राइट। अब हाँ सिंपल सी बात है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, आपकी वेबसाइट बड़ी है, तो आपको क्या लगेगा, शेयर्ड लगेगा या डेडिकेटेड? सर अगर बड़ी है Dedicated. तो डेडिकेटेड। सिंपल सी बात है कि नहीं? आपकी वेबसाइट में लाखों करोड़ों नहीं, करोड़ों के करोड़ों ट्रैफिक आ रहा है, बिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर तो लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं? इवन लाखों ट्रैफिक भी आता है ना, पर डे का 1 लाख का ट्रैफिक, तो भी हमें डेडिकेटेड की रिक्वायरमेंट हो ही जाती है, राइट। तो अब देखो, एक ये सर्वर हो गया जो कि बहुत ही चीप वाला है, इसके बीच में हम सीधे यहाँ से स्विच करके यहाँ नहीं जा सकते। अच्छा क्यों नहीं जा सकते? भाई आज का ट्रैफिक कितना होगा, आज की अगर वेबसाइट बनाओगे मान लो 100 पर डे का, राइट। अब अचानक से 1 करोड़ का ट्रैफिक तो नहीं आ जाएगा अगले दिन से, नहीं सर ऐसा नहीं है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। तो इसके हाँ। बीच में भी आपको ट्रैफिक सर्वर दिए गए हैं, और वो कौन से सर्वर्स हैं? लेट अस सी, देखो वीपीएस, वीपीएस राइट। वीपीएस क्या होते हैं? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। और इसके ऊपर भी होता है क्लाउड सर्वर्स, ठीक है, ये सुना होगा क्लाउड करके। तो हाँ सर ये कुछ लेवल्स हैं सर्वर के, है ना। और मतलब कि पर डे का अगर आपके 1 लाख का ट्रैफिक आता है तो ये संभाल लेगा। क्लाउड सर्वर एक पर डे का 5 लाख का ट्रैफिक आ रहा है तो संभाल लेगा। और अगर उससे भी ज्यादा का है तो डेडिकेटेड सर्वर, अच्छा राइट। अब कई सारी कंपनीज क्या होती हैं, उनको अपना डेटा खुद के पास रखना होता है। यहाँ पर ये सर्वर कहाँ है? गोडैडी के पास। गोडैडी हाँ। कहाँ है? यूएस में। अब आपकी कंपनी का सारा डेटा कहाँ है? यूएस में, राइट। अच्छा ये भी बाहर किसी और से ले रहे हो, ये भी आप किसी और से ले रहे हो, राइट। तो आप आपकी कंपनी का जो डेटा है वो तो चला गया किसी और के पास। अब आप वो नहीं चाह रहे हो तो क्या करोगे? शुरुआत से डेडिकेटेड सर्वर लोगे, भले आपका ट्रैफिक कितना है, महीने का 5,000 क्यों ना हो, फिर भी आप डेडिकेटेड सर्वर लोगे। ये आपकी प्रायोरिटी बता रहा है ना। तो उसके हिसाब से खर्चे होते हैं। जो अगर आज की डेट में आप किसी कंपनी खुद भी रन करते हो, कोई ई कॉमर्स कंपनी, तो शुरुआत में तो आप यहाँ से चला लोगे, बट जब आपके पास इंडिया के अंदर ही पर डे का ट्रैफिक 50,000 का हो जाएगा, तो आपको डेडिकेटेड सर्वर खुद के यहाँ पर, खुद के घर में, ऑफिस में लगाना पड़ेगा। अच्छा खुद के खर्चे पे तो लगा नहीं सकते, तो नहीं। आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो लोन में सबसे ज्यादा चीज, और किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को रन करने के लिए क्या लगता है सबसे महंगा? सर्वर। अच्छा देख रहे हो, पर डे का, पर सही है मंथ तो का मुझे सर्वर, ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सर्वर। अब होता क्या है, लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड सर्वर एंड डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप अभी अगर कंपनी चालू करते हो मान लो, ठीक है, तो पहले दिन से 100 लोग को हायर करोगे क्या? हाँ नहीं सर थोड़े थोड़े 4, 5, 10, 15, है ना, 10 हाँ 10-20 10, 20, ठीक है। हाँ तो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑफिस में रखोगे कहीं ना कहीं, हाँ और वो ऑफिस क्या करोगे, पूरी की पूरी फुल बिल्डिंग ले लोगे या फिर एक छोटा ऑफिस लोगे? बताओ क्या लोगे? सर एक छोटा ऑफिस। छोटा ऑफिस डेफिनेटली, राइट। हाँ एमपी नगर जैसे फॉर एग्जांपल। अच्छा, छोटा ऑफिस भी लोगे तो ऐसी जगह लोगे उस बिल्डिंग के अंदर और भी दूसरे ऑफिसेज होंगे, हाँ राइट। अब एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मान लो 6 ऑफिसेज चल रहे हैं, ओ राइट। तो उस हाँ बिल्डिंग का जो पानी की टंकी है, हाँ जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ ये सब क्या है? तो ये एक कॉमन हो जाएंगे। कॉमन, जिसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड, राइट। हाँ हाँ सर अगर आप पूरी की पूरी बिल्डिंग खुद के लिए लोगे किराए पे, वो हाँ महंगी पड़ेगी कि सस्ती पड़ेगी? सर महंगी पड़ेगी।
और बट यहाँ पर ये छोटा ऑफिस क्या महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है? सस्ता पड़ रहा है। राइट, दैट इज व्हाट शेयर्ड होस्टिंग इज। ठीक है, मतलब कि किसी ने पूरा का पूरा हार्ड डिस्क लिया हुआ है, हाँ, वो उसके लिए डेडिकेटेड सर्वर हो गया। अच्छा। वो महीने का कितना रुपए दे रहा है? 17,000 दे रहा है। हम्म, राइट, और उसने क्या किया, उस एक हार्ड डिस्क को उसने छोटे छोटे हिस्से बना बना के 100 या 1000 लोग को बेच दिया। अच्छा। राइट, वो छोटा छोटा हार्ड डिस्क को क्या बोलेंगे? शेयर्ड सर्वर, शेयर्ड होस्टिंग। अच्छा। और बट वो उसके पास क्या है, वो डेडिकेटेड है। हाँ, राइट, और प्राइसिंग देखा था इस सबसे पहले का? हाँ सर, ये 100 ऐसा ऐसा। अब अगर इसी प्राइस को वो 100 लोग को बेच चुका है 119 रुपए के हिसाब से 100 लोग को, तो तो 11,000। महीने का 11,000 होता है। हाँ, 11,900। राइट, अगर वो और क्या बोलते हैं, ये हफ्ते का हुआ ना, महीने का हुआ, ठीक है ना? हाँ, तो अगर वो इससे ज्यादा का बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, और ज्यादा लोग को बेचेगा तो और प्रॉफिट कमाएगा। राइट, तो इस तरह से काम चलता है। अच्छा। ठीक है ना? हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डेडिकेटेड में स्विच कर जाएंगे। अगर सर ऐसा नहीं हो सकता हम मतलब यही GoDaddy से ही ले, बट हम उसको फिर रीसेल करें, ऐसा नहीं कर सकते? देखो, इतना इंफॉर्मेशन दिया तब चला ना दिमाग, तो ये देखो उसके लिए इन्होंने भी किया हुआ है। तो सर ये तो हमने यूज करके वापस कर दिया, तो उसे तो लॉस हो जाएगा मतलब कि नहीं? मतलब अब नहीं समझ में आया, यूज करके लॉस हो जाएगा मतलब यूज अपन ने कर दिया फिर वापस भी कर दिया, तो मतलब किसको पहले तो वापस हमने हम वापस नहीं कर रहे हैं, हम एक डेडिकेटेड स्पेस उनको दे रहे हैं, कितना हमारे पास जगह है, अगर आप चाहो तो उसको रीसेल कर सकते हो। अच्छा, एक हम लिस्टिंग कर रहे हैं ना उसकी यहाँ पे। अच्छा। देखो होता यही है कि आपने ये डेडिकेटेड सर्वर लिया, GoDaddy वालों ने हार्ड डिस्क दे दी, अब आप इसका कुछ भी करो, ठीक है ना? तो अब आप क्या करते हो, आप एक नेटवर्किंग एक्सपर्ट हो जिसने CCNA किया हुआ है। कोर्स सुना है ये वाला CCNA का कोर्स? यस सर। यस सर, सुना। तो आप क्या हो, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। आपने उस सर्वर को छोटे छोटे शेयर्ड होस्टिंग में बांटा और आपने बेचना चालू कर दिया, तो यस यू कैन डू दैट। ठीक है, और फिर आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो सर्वर का। अच्छा। ठीक है ना? अब ये देखो, ये GoDaddy है, ऐसे करके कितने भी सर्वर वाले आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सर्वर बाय फॉर वेबसाइट, ऐसा अगर आप सर्च करते हो तो ये देखो बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। सिर्फ GoDaddy नहीं है दुनिया में, ऐसे करके बहुत सारी मिल जाएंगी जो सर्वर सेल कर रहे हैं। ठीक है ना? सर्वर क्या हो गया, ये सबकी सर्विस हो गई, इसकी हार्ड डिस्क, इसकी हार्ड डिस्क, इसकी हार्ड डिस्क। राइट, अब अगर आपने आज की डेट में HostGator के पास अपना वेबसाइट डाला, ठीक है, उसने अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं दी तो क्या करोगे? सर वापस कर देंगे। वापस हाँ स्विच करोगे उसको। हाँ, आप क्या बोलोगे? स्विच करोगे। कुछ कर राइट, लेंगे। तो आप HostGator से बिगरॉक पे आ जाओगे। हम्म, राइट, बिगरॉक हाँ, ने भी अच्छी नहीं दी तो आप GoDaddy के पास चले जा सकते हो। हाँ, मींस कि आपके पास लिबर्टी है कि आप एक सर्वर को छोड़ के दूसरे सर्वर पे जा सकते हो, until unless you should have one thing that is called backup। अच्छा, राइट, अगर आपने अपना वेबसाइट का बैकअप बना के रखा हुआ है तो आप कभी भी स्विच कर सकते हो। अच्छा। ठीक है ना? ये हो गया सर्वर। ठीक है, अच्छा हाँ, ये इतना इंफॉर्मेशन जी जो पता चलने के बाद भी कई लोग क्या करते हैं कि सर्वर बेचना चालू कर देते हैं, उससे भी उनको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। ठीक है ना? हाँ। ओके, एक सेकेंड, फाइन। तो ओके, सो दैट वाज सर्वर। वेयर इज माय PPT? यस। What is Linux and Windows? Linux and Windows, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके विंडोज लैपटॉप हो गया, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही मैक का सिस्टम होता है जिसमें
मैक ओएस डलता है, तो दीज आर नथिंग बट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। चलो अब सर्वर जो है, सर्वर जो कि एक हार्ड डिस्क है, हाँ इंटरनेट से कनेक्ट होते से ही वो क्या जनरेट करता है, आईपी एड्रेस, राइट, आईपी। हाँ आईपी एड्रेस। सो दुनिया भर में जितने भी सर्वर्स से कनेक्टेड हैं, सबकी एक यूनिक आईपी डली हुई है, राइट। हाँ हाँ जी, तो उसका जो आईपी एड्रेस है उसी से आपका वेबसाइट या आपकी लोकेशन सब ट्रैक होती है, राइट, विच इज वेरी यूनिक। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो आईपी एड्रेस है ये amazon.com का आईपी एड्रेस है, अच्छा। तो आपको amazon.com याद करना आसान रहेगा या ये आईपी एड्रेस याद करना आसान रहेगा? सर amazon.com वो याद आसान रहेगा, नेम वो रहेगा आसान ना। रहेगा, राइट, है कि नहीं। तो इस दुनिया भर में अगर जितनी वेबसाइट चल रही है, सबके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस है, बट हम क्या आईपी एड्रेस से याद रखते हैं क्या? नहीं, नहीं। हम उसके डोमेन नेम से याद रखते अच्छा। हैं, है कि नहीं। हाँ तो डोमेन नेम क्यों जरूरी है सर, उसका क्योंकि वो हाँ हाँ बोलो। वेबसाइट को स्पेसिफिक करता है, मतलब बताता है ना कि ये वेबसाइट है। डोमेन कोई वेबसाइट का नाम मतलब। हाँ ऑब्वियसली, बट आईपी एड्रेस भी तो यूनिक रहते हैं, हाँ है कि नहीं। हाँ क्योंकि आईपी एड्रेस को आप याद नहीं कर सकते इतने सारे नंबर्स दुनिया जहान के, तो इसीलिए उसके लिए क्या किया, उसको इजी करने के लिए डोमेन्स का नहीं डोमेन्स को यूज। इजाद किया गया, ठीक है, सो दैट पीपल कैन मेमोराइज डोमेन्स वेरी इजीली। ओके, अब डोमेन्स किस तरह के होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, facebook.com, wordpress.com। सो डोमेन किस वर्ड से बन रहे हैं, एक आपका जो बिजनेस का नाम है जिसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं, और दूसरा सर्टेन एक्सटेंशन .com, .in, .edu, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्यों बन रहे हैं भाई, आप आसानी से याद कर सको, राइट, और इनको छोटा रखो, जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा आसानी से याद रहेगा, ओके। एंड इट शुड बी लिंक्ड विथ योर बिजनेस नेम। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे अच्छा जो हम केस स्टडी आज की डेट में याद आता है, शादी.com, ठीक है, सिंपल सा नाम था, एक ने खरीद लिया, अब कोई दूसरा नहीं खरीद सकता, बट वो इतना इजी है कि पूरा इंडिया 138 करोड़ 140 करोड़ की जनता उसको याद रख सकती है, ठीक है। शॉर्ट है, इसलिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करने की जरूरत। तो अगर कभी आप कोई डोमेन खरीदो तो वो शॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, शॉर्ट से क्या मतलब, कोई भी डोमेन का लेंथ जो होता है वो अगर 8 कैरेक्टर या उससे कम है तो उसको हम शॉर्ट डोमेन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। 8 अल्फाबेट्स, जैसे फेसबुक देखो 8 अल्फाबेट्स है, वर्डप्रेस ठीक है एक एक्स्ट्रा 9 है, बट ये आसानी से याद करने लायक है। गोडैडी शॉर्ट है, पेपर फ्राई ये भी ऑलमोस्ट छोटा ही है। इनसे ज्यादा बड़े अगर होते हैं तो वो याद नहीं किए जा सकते, ठीक है, और आपके बिजनेस को फिर रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होती है। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। हाँ जी, सो हर बिजनेसमैन को भी ये रहता है कि भाई मेरा बिजनेस सबको याद हो जाए आसानी से, तो दैट्स व्हाई यू शुड और यू मस्ट बाय अ शॉर्ट डोमेन नेम, राइट। ये जो बिजनेस का नाम भी होता है वो उसकी भी एक साइंस बिहाइंड वर्क करती है कि आप कोई ऐसा नाम रखो जो एक बार में जबान पे चढ़ जाए, राइट। किसी भी नाम को बोलते समय जो सिलेबल्स होते हैं, जो हमारी आवाज होती है, वो ब्रेक नहीं होने चाहिए ज्यादा, है ना, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए बोलते समय। नहीं तो आप नोटिस करो, अमेजोन एक बार में फर्क बोल दिया,
वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, है ना, तो ये गूगल हो गया। ऐसे छोटे छोटे नाम ही आप रखोगे तो ज्यादा आसानी से लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट शुड बी लिंक्ड विथ योर बिजनेस नेम, राइट। ये थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। क्यों? क्योंकि पेपर फ्राई अगर नाम लूं मैं, ये paperfry.com आपको पढ़ के क्या लग रहा है, ये किस तरह की वेबसाइट है? कुकिंग से रिलेटेड है क्या? किससे रिलेटेड? कुकिंग से, आई डोंट रिमेम्बर। सर पेपर से होगी कुछ, उसका नाम में ही पता चल रहा है। क्या है पेपर मतलब? पेपर पेपर मतलब भी तो काली मिर्च होता है। काली मिर्च, ये पेपर। काली मिर्च से हाँ ये पेपर पेपर फ्राई। है, पेपर कुकिंग से है, रिलेटेड पेपर। राइट। हाँ। चलो भाई देख लेते हैं। हम्म। ओके एक पेपर। चलो बिफोर दैट लेट मी, ओके चलो दिख गया शायद आप लोग को, ये है वेबसाइट। क्या बेचते हैं ये? फर्नीचर और हाउस होल्ड के फर्नीचर, प्रोडक्ट। राइट, ये फर्नीचर बेचते हैं। हाँ। तो paperfry.com इज अ फर्नीचर सेलिंग वेबसाइट। अच्छा। हाँ जी, तो ये तो डिफरेंट हो गया सर। अभी तो मैं बता रहा था कि बिजनेस लिंक्ड होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो ये इसलिए मैंने कहा था इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। व्हाई? बिकॉज आपने सुना होगा रेड चिली एंटरटेनमेंट, है ना, हाँ, किसकी है? शाहरुख खान। शाहरुख खान की, राइट। धर्मा, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर की है करण ना। जौहर। है ना। बट करण धर्मा जौहर। वर्ड से क्या आप किसी एंटरटेनमेंट कंपनी को सोच सकते हो क्या? नहीं सर, मतलब नहीं। उसका बट सिर्फ रेड चिली बोलूं तो आप सोच सकते हो कि ये एंटरटेनमेंट साइट है? नहीं। 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 तो जो बिजनेस ओनर्स हैं वो कभी कभी ऐसा नाम रखते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट शुड लुक फैंसी, है कि नहीं। फैंसी लगने के लिए, एक ब्रांडेबल होने के लिए वो ऐसा अजीब सा नाम रखते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास बजट कम है और आप ऐसा अजीबोगरीब नाम रख लो, ठीक है, तो क्या वाकई लोग बाग आपके बिजनेस को सिर्फ आपका डोमेन नेम पढ़ के समझ जाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं। तो चलो मान लीजिए आपने खरीद लिया ऐसा अजीबोगरीब नाम। अब आपको लोगों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, तो क्या काम, क्या करोगे? एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ सर। राइट। और एडवर्टीजमेंट क्या एक बार कर दोगे तो क्या सबको याद हो जाएगा? नहीं सर। राइट। तो बार बार दिखाना पड़ेगा, बार 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 बार, बहुत ज्यादा बार, है कि नहीं। तो अच्छा, इससे अच्छा क्या होगा कि आप ऐसा नाम रखो जिसको देख के ही सामने वाला समझ जाए कि अच्छा ये तो कुछ। देखो गोडैडी का भी एग्जांपल देखो ना, गोडैडी कोई मतलब ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है आईटी कंपनी से, है ना। बट नाम ऐसा रखो जैसे वर्ड, फेसबुक हो गया, वर्ड प्रेस की लिखने से रिलेटेड है ये, है ना। एयरटेल बोलो तो एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि नहीं। तो आप अगर इस तरह का कुछ नाम रखोगे, शादी.com तो स्ट्रेट फॉरवर्ड शादी से बात कर रहा है कि तो नहीं। मेरी वेबसाइट का नाम पता है क्या है? Deskysdesk.com। कौन सा? Deskysdesk.com। ओके, बताओ स्पेल करो। नहीं, अभी वो होस्टिंग पे है, नहीं तो आएगी नहीं। DUSKYS DES DESK.com। अच्छा, डस्की डेस्क। हाँ, Deskysdesk। ओके, आएगी अब ये डस्की डेस्क तो एक मुझे कोई फर्नीचर से ही लग रहा हाँ सर कुछ। है कि नहीं। तो ये किस चीज से रिलेटेड है डस्की डेस्क? ब्लॉगिंग वेबसाइट है। अच्छा। तो ये जो शुरुआत के वर्ड्स हैं वो कोशिश करो कि आपके बिजनेस से जुड़े हो, राइट। यस, यू कैन
डू वन थिंग कि आप आधा नाम कुछ और रखो, आधा नाम कुछ और रखो, और दोनों को मिला लो। जैसे एयरटेल, AIR, सिर्फ अगर AIR को देखो तो हवा, राइट, बट उनका सेकंड नाम है टेल, TEL, टेली कम्युनिकेशन का जोड़ा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से दो वर्ड को जोड़ सकते हो, ठीक है, और अपना एक नया ब्रांड नेम बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया शुरुआत का नाम। अच्छा, ये शुरुआत का नाम भी आप कैसे सर्च करोगे? तो वो नेट पे सर्च कर करके आप निकाल सकते हो। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो यूज सम टूल्स लाइक डोमेन नेम जनरेटर, है ना। कभी कभार आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस तरह के वेबसाइट पे जाके आप अपना एक वर्ड ऐड कर दो। जैसे मेरे को डस्की डालना है, ठीक है, हाँ जी, तो ये देखो, तो सर ये तो बहुत सारे डस्की आ गए, मतलब बहुत सारे। सिस्टम अब आपको सजेस्ट कर रहा है, राइट। यू हैव ओनली हाफ पार्ट, हाफ क्लू। अब देखो डस्की zen, ये किसी ने खरीदा हुआ है क्योंकि ये बोलने में काफी अच्छा लग रहा है। डस्की क्यू, डस्की क्यू एक ऐसा वर्ड है जो बार बार जबान को लड़खड़ा रहा है, तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो एलिमेंट डस्की, ये भी अच्छा नहीं है। तो सर ये आप वॉरियर डस्की, ये अच्छा है। कहाँ पर है भाई? ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वन। हाँ, ये देखो एक अच्छा ब्रांडेबल नेम हो गया, वॉरियर डस्की, राइट। तो ये इस तरह से आपको ढूंढना पड़ता है असली अच्छे सा नाम, ठीक है। तो डोमेन नेम जितना आसान हो, जितना इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो और मेमोरेबल हो, वो दो नाम आसानी से याद किए जा सकते, ठीक है ना। और ये एक अकेला टूल नहीं है, businessnamegenerator.com, ऐसे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसको यूज करके आप नाम सर्च कर सकते हो, ठीक है। वंस यू गॉट अ नेम, तो उसको क्या करोगे आप, फिर GoDaddy जैसी वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पर जाके, वैसे वो वाली वेबसाइट बता रही थी आपको कि अवेलेबल है, बट खरीदोगे कहाँ से? ऐसे कोई सी भी डोमेन नेम सर्वर प्रोवाइडर वेबसाइट से, जहां से आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड बाय अ डोमेन नेम। ये देखो warriordusky.com, .in भी अवेलेबल है ना। ये द वॉरियर डस्की, तो इस तरह से अलग अलग वेरिएबल। अब ये देखो warriordusky.homes, ये 1500 रुपए का है। तो सर इनकी प्राइस फिक्स रहती है, मतलब अलग 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 रहती है, मतलब हर एक की, कि अब जैसे वॉरियर डस्की डॉट, तो ये सबकी तो सेम लग रही है, मतलब ये 229, नीचे वाले की warriordusky.com 229। ये वाला डोमेन देखो कितना है। सर ये है समथिंग 2,29,761। राइट, तो एक डोमेन नेम 2 लाख का भी है कि नहीं। तो इट अगेन डिपेंड्स, ये इतना महंगा क्यों है भाई? वॉरियर सेक करके था, कहाँ गया 2 लाख, हाँ, warriorsec.com। तो ये नाम से ऐसा है कि आसानी से जबान पे चढ़ रहा है, ब्रांडेबल लग रहा है, राइट, कोई इसको खरीद सकता है। प्रॉपर्टी ले लो .com कितने का है? सर ये भी है समथिंग 1,00,000, है ना। 1,09,000। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा कोई डोमेन नेम जो वाकई में खरीदने लायक है, कोई ना कोई खरीद सकता है, अभी नहीं तो फ्यूचर में वैसा डोमेन खरीद के आप रख सकते। अब पॉइंट ये है कि डोमेन को खरीद के रखने से आपको कितना खर्चा आएगा, ठीक है। सो कोई भी डोमेन को जब आप खरीदते हो, जैसे आप अभी इसको 299 में खरीद रहे हो, बट अगले साल आपको उसकी रिन्यूअल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, राइट। सो डोमेन हो गया, सर्वर हो गया, इन सब को आप साल दर साल
अगला नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू करना पड़ता है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन कंप्लीटली 100% ओन एनी डोमेन, ठीक है। इवन हाँ। गूगल को भी हर साल अपना डोमेन रिन्यू करना पड़ता है। हाँ, एक बार में आप 10 साल के लिए रिन्यू कर सकते हो, अच्छा। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए कैसे पता चलेगा कोई डोमेन कितने साल के लिए खरीदा गया है ना। तो एक सर्विस होती है हु इज, डोमेन नेम हु इज, ये कीवर्ड आप सर्च करोगे तो आपको सर्विस मिलेगी। ये ऐड वैड पे क्लिक नहीं करना है भाई, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये रहा, ठीक है। ये डो आई कैन लुक अप, और सेम सर्विस GoDaddy की भी अवेलेबल है। GoDaddy हु इज, ठीक है। अब कोई डोमेन हम डालते हैं, जैसे कि किसका, गूगल का। कोई भी डोमेन जो खरीदा हुआ है, ऑलरेडी किसी ने खरीद रखा है, आप उसकी डिटेल यहाँ हु इज सर्विसेज में देख सकते हो। तो देखो कब खरीदा गया था, 15 सितंबर 97 को खरीदा था, क्रिएशन है ना। और हाँ। कब तक के लिए खरीदा हुआ है, 2028 2028 तक के लिए इन्होंने बुक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे लंबे समय के लिए अपना परचेज करके रख सकते हो, बट आपको उस रेट को फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, राइट। आपको पता है एक बच्चे ने ये google.com को खरीद लिया था आज से कुछ साल पहले, जब गूगल फॉरगॉट टू रिन्यू देयर डोमेन नेम, तो उस बच्चे ने 2-3 घंटे के लिए उनका डोमेन खरीद लिया था, अच्छा। है ना, क्योंकि वो रिन्यू नहीं कर पाए थे। और उस बच्चे से, ऑल्दो ऐसा कोई वो नहीं था कि बच्चा ही खरीद लेगा, क्योंकि ये सब चीज लीगल में आ जाता है। यू कैन नॉट स्नैच समबडीज एल्सेस प्रॉपर्टी, राइट। बट उसके लिए भी गूगल ने उस बच्चे को लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा पे किया था, है ना, कि जस्ट उससे वापस लेने के लिए, अच्छा। ठीक है। सो हाँ जी, तो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ अदर्स डोमेन, ठीक है। सर ब्लू होस्ट भी है ना एक साइट, हाँ जी, ब्लू होस्ट किस भी है। कंट्री की है? किस कंट्री की है, वो तो फिर बाहर की होगी, इंडिया की तो है नहीं। अच्छा, इंडिया की कौन सी है वैसे? इंडिया में इंडिया की कौन सी मतलब इंडिया की, जैसे गूगल बाहर का है, जैसे इन्होंने बताया ब्लू, तो इंडिया की कौन सी, मतलब इंडिया में? शायद ये बिग रॉक इंडिया की है। बिग रॉक। हाँ, ये देखो ना, फाउंडर भाविन तुरखिया, मुंबई, बिग रॉक, है ना। और देखो, डोमेन इंडिया का नहीं होता, ठीक है। डोमेन में भले ही इंडियन कंपनी से खरीदूं, बट ये कभी भी इंडिया का नहीं होगा। अच्छा। मतलब कि डोमेन आखिर, अच्छा मैं बिग रॉक से खरीद लेता हूँ डोमेन, तो क्या मैं GoDaddy से भी जाके खरीद सकता हूँ क्या? नहीं सर, आपने एक जगह से खरीदा तो दूसरी जगह से कैसे आपका? मतलब कहीं ना कहीं उन सबके बीच में लिंकेज है, हाँ। सारी कंपनी लिंक हो रखी है हाँ। कि नहीं। तो हाँ। ये लिंक करने वाली कड़ी क्या है? सो बेसिकली क्या है, ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिग रॉक, GoDaddy, ये सब एक ही कंपनी से लिंक्ड हैं। और वो कंपनी कौन सी है? iCAN। iCAN। हाँ, दुनिया में जितने डोमेन नेम्स चल रहे हैं, कौन कंपनी उन सबको मैनेज करती है? iC। हाँ, iC। तो कोई और कंपनी मैनेज कर सकती है इनके अलावा? नहीं, अब देखो, जब जो शुरुआत से बना हुआ है वो वैसा का वैसा ही है कि नहीं। सर ये यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया। तो जब इंटरनेट बना था, इंटरनेट के संस्थापक कौन थे? टिम बर्नर ली, राइट। और जब उसको पूरी दुनिया वालों के लिए ओपन किया गया,
तो फिर ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी इन्होंने ही काम किया था पूरा, राइट। तो आईकैन की जिम्मेदारी क्या थी कि सारे जो डोमेन नेम आने हैं वो ये मैनेज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको GoDaddy जैसा या बिगरॉक जैसा डोमेन सेलर बनना है तो आप आईकैन से जाके क्या लोगे, लाइसेंस लोगे और उसको हर सेल पे कुछ फीस पे करोगे। तो सर इन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब ये तो कोई एक एनजीओ टाइप हो गई फिर तो। हाँ जी, क्योंकि इंटरनेट किसी का पर्सनल नहीं है, राइट। तो हाँ, तो ये इन्होंने इसीलिए एनजीओ बना रखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट हाँ ये है कि उनकी भी कमाई होती है भाई। द प्रॉफिट सबसे ज्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सर वो हाँ उसमें नाम ही वाला एनजीओ होता है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हाँ इसके। जी, हाँ जी, बट वो सब आउट ऑफ द बुक्स वाली बातें हैं। बट ठीक है, वी कैन नॉट क्लेम कि वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, डोमेन नेम के अच्छा, जैसे आपको एक सर्वर की, एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, आपने GoDaddy से खरीदा था। अब किसी कारणवश आपको GoDaddy की सर्विस अच्छी नहीं लग रही, तो फिर क्या आप GoDaddy से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को स्विच कर सकते हो? स्विच कर सकते हैं अगर नहीं अच्छा लगा तो। यस यू कैन। कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, इसको डोमेन ट्रांसफर बोलते हैं। डोमेन ट्रांसफर। हाँ जी, आपको GoDaddy वालों को एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि भाई मुझे डिटेल्स दीजिए मेरे डोमेन की, और मैं उस डिटेल के साथ जाके दूसरे की वेबसाइट पे अपना डोमेन रजिस्टर करूंगा। अच्छा। अगर मैं यही चीज उल्टा करने की सोच रहा हूँ, मान लो मैं बिगरॉक से GoDaddy पे आना चाहता हूँ, तो ये देखो मैं डोमेन के अंदर गया, ट्रांसफर डोमेन नेम्स, यहाँ पर मैं डोमेन नेम डालूंगा, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम, और ये फिर कुछ डिटेल मांगेगा, मैं वो डिटेल जैसे ही डालूंगा, और ये तो बोल रही है ऑलरेडी GoDaddy के पास है। ये देखो, तो ये कुछ कुछ डिटेल्स मांग रहा है कि एक, जहां पे भी ये डोमेन है आपका ऑलरेडी, वहां जाके इस डोमेन को अनलॉक करो, और वो लोग कुछ ऑथराइजेशन कोड देंगे तो वो यहाँ डालो और कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और आपको 1 साल का पेमेंट करना है एडवांस में, सो दैट वहां से हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इस अच्छा, इस प्रोसेस को करने के लिए 7 दिन का कम से कम लगता है, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन ट्रांसफर। सो ये सारी चीजें क्या है, मैटर ऑफ सर्विस है। अगर आप एक कंपनी से खुश नहीं हो, भले वो सर्वर से रिलेटेड हो या डोमेन से रिलेटेड, तो आप दूसरे के पास शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। डोमेन रिन्यूअल की बात की थी हमने, ठीक है ना। तो डोमेन रिन्यूअल की जरूरत कब पड़ती है? 1 साल में। दूसरा, अगर आपका डोमेन एक्सपायर्ड हो गया, मान लो आज 1 सितंबर को योर डोमेन गॉट एक्सपायर्ड, फिर क्या होगा? क्या वो डोमेन किसी और के पास चला जाएगा? रिन्यू करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट यू फॉरगॉट टू रिन्यू। देन फिर क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी। पेनल्टी नहीं, पेनल्टी का केस बाद में आता है। पेनल्टी नहीं लगेगी, बट ये लिस्ट हो जाएगा दोबारा से रीसेल के लिए। पर हमारा कोई दूसरा ले लेगा, मतलब अब हमने कोई जैसे गूगल का जैसे आपने बताया। हाँ डेफिनेटली, बट इसके बीच में है ना, जो कंपनी आपका डोमेन जिसके पास है वो आपको 10 दिन का ग्रेस टाइम देती है, ग्रेस पीरियड, कि भाई आप आके वापस से रिन्यू कर लो, ठीक है। एंड स्टिल इफ यू फॉरगॉट, देन फिर वो रिडेम्पशन पीरियड देती है। ये कितने दिन का होता है? 45
कोई कोई कंपनी 45 डेज का देती है, कोई कंपनी 60 डेज तक का देती है। ठीक है, अब अगर इस पीरियड में भी आपने रिन्यू नहीं किया तो फिर तो ये वाकई कंपनी क्या करेगी, ओपन मार्केट में छोड़ देगी। अच्छा। ग्रेस पीरियड में आप सेम प्राइस जो आपको पहले दिया गया था आप उसी में रिन्यू कर सकते हो। रिडेम्पशन पीरियड में अब वो कंपनी जितना चार्ज करना चाहती है वो आपसे करेगी, मतलब फिर भी इतना ज्यादा महंगा नहीं, कम से कम 4500 से 6000 इस तरह के अमाउंट में आप वापस ले सकते हो। और आप अगर उनसे नेगोशिएट करोगे तो हो सकता है ये भी कम हो जाए। ठीक है, और अगर वो चला गया वापस ओपन मार्केट में, अगर ये भी नहीं किया आपने तो फिर क्या होगा, तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, सब ले सकते हैं उससे मतलब। अब ले सकते हैं। तो क्या सेम प्राइस में मिलेगी? हाँ, अगर वो करो तो सेम प्राइस पे आ जाएगा। डेफिनेटली, अगर वो मार्केट में अवेलेबल है तो आप सेम प्राइस में खरीद सकते हो। बट ऐसा अब दिक्कत है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? GoDaddy ऑक्शन, अब देखना ध्यान से। हमने सर्वर की बात की थी कि हाउ कैन यू मेक मनी विद सर्वर्स। आप डेडिकेटेड सर्वर लो, बेचना चालू करो, राइट? बट उसमें टेक्निकल स्किल की जरूरत थी, है ना, CCNA नेटवर्किंग। बट डोमेन क्या हो गया, एक रियल टाइम, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है ना, प्रॉपर्टीज, जमीन, राइट? आप एक को खरीदो दूसरे को बेचो। ठीक है, तो देखो ये डोमेन्स भी बिकते हैं ठीक उसी तरीके से। हमने देखा था 2 लाख का 1 लाख का प्रॉपर्टी ले लो। हाँ सर। यहाँ पर वो सारे डोमेन लिस्टेड हैं जो किसी और के पास है। अच्छा, तो सर मतलब इसमें कितने तक की लिमिट से, मतलब आपकी 316 से 2 लाख तक की लिमिट तक भी आ सकते हैं, मतलब इसमें प्राइस 2 नहीं है? लाख 36 मतलब ये लाख का भी बढ़ डोमेन बिकेगा। हाँ, 4 लाख का भी? 4 लाख का भी, 36 लाख का भी। इतना महंगा, इतना लंबा भी? Yes. जितना आप मतलब बेच सकते हो, बट वही है कि उस डोमेन की उतनी आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी। अच्छा। है ना, अब यहाँ देखो ये कितने का है, 10 लाख का डोमेन है, chef.org, हाँ। है ना, एस्टिमेटेड प्राइस, जबकि 8 लाख में कोई भी पैसा सीधा देगा, खरीद सकता है। ठीक है ना, यहाँ देखो सारे के सारे 2 लाख से 13 लाख के बीच का। तो ये क्या हो रहा है कि कभी ना कभी ये डोमेन किसी ने खरीद के बेचा होगा और किसी दूसरे ने खरीद लिया। अच्छा। ठीक है, अब वो बोल रहा है मैं तो इसको महंगे में ही बेचूंगा। अच्छा। अगर ये मतलब ये सारे जो डोमेन है ये GoDaddy के खरीदे हुए नहीं है, ये मेरे जैसे किसी डिजिटल मार्केटर ने खरीद के रख लिए थे। अच्छा। और नाम पढ़ के देखो कितना इजी नाम रख रहे, कारपूल्स, टाइम अवे, हिस्ट्री स्टार्ट, है ना, ऑरेंज मैग, trauma.org, honestyhealthyfood.com, ये भी अच्छी इजी है। तो देखो वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ऑल्दो इसको तो कोई बहुत कम खरीदेगा क्योंकि ये बहुत लंबा डोमेन है। हाँ, जितना छोटा हाँ, जितना गेमिंग छोटा डोमेन होगा ना उतना अच्छा उसकी प्राइस भी मिलेगी और बिकेगा भी। ठीक है, सो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी कर सकता है। बस वही है कि आपके पास डोमेन होल्ड करके रखने का पेशेंस होना चाहिए और सही लोगों तक पहुंचने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। नहीं तो आप क्या हमेशा अपने पास ही रखे रह जाओगे। सिंपल सी बात है, हीरा बहुत कीमती होता है, बट आपने उसको अपने घर के अंदर दबा के रख लिया तो कभी बिकेगा क्या? उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा, है ना, अच्छे खरीदार तक पहुंचने के लिए। ओके, so that is called domain auctioning। ठीक है, और या बोल सकते हो रीसेल, जिसमें आप हाँ थोड़े से, अब डोमेन कितने का आ रहा था जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था? तो सर 800 और एकदम मतलब इतना कम में ही आ रहा था। 299। हाँ तो हाँ। यूजुअली डोमेन
हाँ 229 में आ रहा था। हाँ, वो फर्स्ट टाइम खरीदते हो तो। बाकी हाँ। अगर रिन्यू करते हो तो आपका डोमेन 750 से लेके 1200 1500 डिपेंड करता है, उस पे आता है ना। What is the duration to get it renew 1 year for every domain? for every domain. Okay. At max you can get it renewed for 10 years. So you'll pay almost 10 times of what you're paying for the 1 year. Obviously, yes. Hmm. And Okay. if any of these companies are offering you any discount, Discount, that's a different then thing. you can grab that. Mhm. Right? So this is the situation. तो सर ये बड़ी कंपनी जैसे गूगल, जियो, ये सब लॉन्ग टाइम के लिए खरीद लेती होंगी। भाई वही क्यों, आपके पास पैसे तो आप खरीदो। हाँ नहीं, मतलब अभी ये बड़ी जो कंपनी .com डोमेन है उसकी हाँ। कीमत होती है 850 रुपए प्लस जीएसटी। जीएसटी भी। राइट, तो भाई जो भी आपका कैलकुलेशन है तो 10 साल के लिए तो यही हो गया 8500 हाँ. प्लस जीएसटी लगा लो, 10,000 के अंदर अंदर हो गया आपका काम। अच्छा। है ना, आपकी प्रॉपर्टी। अब सोचो google.com कभी अपना डोमेन छोड़ सकता है? नहीं। Correct. है ना, आपकी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है ना। Hmm. खैर, so these are the things which are related to domain. Now अब इसके आगे बात करते हैं। डोमेन हमने बात करी, डोमेन में क्या चीज होती है? देयर आर टू थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ योर ब्रांड नेम एंड एक्सटेंशन। राइट, ब्रांड नेम मतलब गूगल एंड एक्सटेंशन मतलब .com, google.co.in, google.com.au, google.es, google.uk, है ना, ऐसा होता है। सो ये जो बैक में है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? Extension. एक्सटेंशन, ठीक एक्सटेंशन है ना। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एक्सटेंशंस? तो इसको समझने के लिए छोटी सी आपको फटाक से हिस्ट्री समझनी होगी और इसकी फिर सिग्निफिकेंस भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन से डोमेन आए थे? TLDs, टॉप लेवल डोमेन। इस समय आए थे .com, .org, .edu, .net, ठीक है। ये There's like versions there. It's like it get updated with the time, right? These are the versions. Based on the purpose. Okay. Right. So ये जो 4 डोमेन्स आए थे, इनके पर्पस क्या थे? If your business is commercial in nature, if your business is a big organization, education, technology, right? .in भी तो होता है ना, जैसे .in। अरे आ रहा हूँ उस पे भी आ रहा हूँ, है ना। अब सिंपल सी बात थी, किसी ने .com खरीदा, फॉर एग्जांपल अजय.com, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड में दूसरा कोई खरीद सकता है क्या? नहीं, राइट। बट अब अजय एक ही इंसान है क्या दुनिया में? नहीं, अलग अलग कंट्री में भी है, राइट। तो किसी ने यूएस में कोई बिजनेस का नाम खरीदा, अब वही सेम नाम का इंडिया में भी रहता है, तो वो दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। सो अब और सिचुएशन यही हो गई थी कि ये 4 एक्सटेंशन से सबका काम नहीं हो रहा था। So what they have done, they segregated this entire nomenclature based on geography. Right? Geography मतलब country wise. ठीक है? Like .in, .uk. Yes. तो google.com तो एक वर्ल्ड वाइड कमर्शियल चीज हो गई, राइट। .com अब इंडिया के लिए किया तो क्या कर दिया? .in, .co.in, राइट। तो ये एक्सटेंशंस को जोड़ के उन्होंने हर अलग अलग कंट्री के लिए चेंज कर दिया। तो जब अजय जो पहले यूएसए में रहता था, उसके अलावा एक और दूसरा अजय जो इंडिया में रहता है वो भी खरीद सकता है, राइट। दूसरा इससे क्या हुआ, जो हमारा सर्च इंजन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाद की बात है। पहले सर्च इंजन लाइक गूगल हो गया, है ना, याहू, बिंग, इन लोग को भी फायदा हो गया कि
कि अगर इनको कोई रिजल्ट लेकर आना है यूएसए के अंदर से, तो वो सिर्फ उस तरह के डेटाबेस को ही एक्सेस करेंगे जो वहां पर अवेलेबल है, राइट। और अगर कोई सर्च कर रहा है अजय इन इंडिया, तो वो किसको उठा के दिखाएंगे, अजय.com को या अजय.in को, Ajay.in। राइट। तो यस, तो ये प्रेफरेंस देना चालू कर दिया किसने, सर्च इंजन ने, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, जियो टीएलडी या कंट्री वॉइस टीएलडी, ठीक है ना। तो ये सेग्रीगेटेड हो गया कंट्री के हिसाब से। बट अब फिर वही सिचुएशन आ गई पिछले 3-4 साल में कि ये कंट्री वाइज टीएलडी में भी काम नहीं बन रहा। इतनी पॉपुलेशन हो गई इंटरनेट में कि सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से चाहिए डोमेन, राइट। अपने बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से डोमेन चाहिए, हाँ राइट। तो अब अगर कोई जैसे अजय नाम से कोई किसी ने न्यूज चैनल चालू किया, तो ना वो .com ले सकता है ना .in ले सकता है, राइट। .net में अगर लेगा अजय .net, तो वो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, सबके सब व्यूअर्स, ये एक टेक कंपनी है, टेलीकॉम राइट। कंपनी। हाँ बट उसका बिजनेस क्या है, न्यूज का बिजनेस है। तो these days what Ajay can do, Ajay can buy Ajay.news। .news। मतलब अब एक जो एक्सटेंशंस हैं वो हर बिजनेस के हिसाब से आ गए। एक और अजय है, उसने हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस चालू किया है, तो व्हाट कैन ही कैन डू, Ajay.healthcare, राइट। तो इससे क्या हो गया कि आपका बिजनेस का नाम जो जिस कैटेगरी में है, जिस इंडस्ट्री में है, वो भी आपके डोमेन में ही जुड़ा हुआ है। नहीं तो पहले क्या लेता, ajayhealthcare.com, है ना। यही हमने बात करी ना, आपका ब्रांड नेम और कीवर्ड आपका इंडस्ट्री का नाम। हाँ जब ऐसा मिक्स करोगे तो आपका अपना डोमेन बन जाएगा, राइट। .com फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, इससे अच्छा क्या होगा, ajay.healthcare ले लो, हाँ। राइट। तो सर Ajay.healthcare भी तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, कि वो स्पेसिफिक एक उसी को ही दिखाएगा, जैसे बजाज हेल्थ, हाँ अजय जैसे Ajay.healthcare, तो सर और भी होंगे ना कि वो ही दिखाएगा स्पेसिफिक। डेफिनेटली, जिसने अगर उसको खरीद लिया है वो उसी के लिए दिखाएगा फिर, राइट। तो इंटरनेट पे जब चीजें बढ़ रही हैं तो हर तरह के बिजनेस के लोग भी अवेलेबल हैं। ये देखो Ajay.healthcare 6,000 रुपए में अवेलेबल है, Ajay.org.in ये भी, और यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी ज्यादा एक्सटेंशंस वाले डोमेन मिलेंगे, राइट। हाँ आपकी ग्लोबल रीच चाहिए, Ajay.global तो सबसे महंगा हो रखा है ना। Ajay.design चाहिए क्योंकि अगर अच्छा एक अजय है जो बहुत अच्छा डिजाइनर है, तो वो अपनी खुद की ब्रांडिंग करना चाहता है, तो वो इस तरह का डोमेन लेगा तो अपनी अच्छा रहेगा उसके लिए, है ना। देखो Sanjay.net 7 लाख का, ऑलमोस्ट 8 लाख का है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द डोमेन नेम्स, ठीक है। क्या क्या रिक्वायर करना होनी चाहिए, फिर से हम देख लेते हैं। easy to remember, short domain name and it should be linked with your business। और अगर आप लिंक नहीं करते हो तो फिर पैसा ज्यादा खर्च करके उसको ब्रांडेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या बात करी, इंटरनेशनल सर्च इंजन्स को के फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए, इफ यू वांट टू रन योर बिजनेस इन अनदर कंट्री, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, then if possible buy Australian domain। जैसा गूगल ने कर रखा है, हर कंट्री का खुद का एक अलग डोमेन है, तो इससे क्या होगा, यू कैन मैनेज योर सेपरेट वेबसाइट सेपरेटली, ठीक है। बट ये सब करते करते आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, किसी दूसरे के डोमेन नेम या बिजनेस नेम से मिलता जुलता डोमेन नेम नहीं लेना, क्यों नहीं लेना जी,
People can find different people हाँ instead of you. सर, वो हमने उसका चुरा लिया एक तरह से। राइट, आपने उसकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश करी है। राइट, हाँ डेफिनेटली ये भी दिक्कत हो सकती है कि आपने अपना बिजनेस नाम तो किया थोड़ा सा मिलता जुलता, बट ज्यादातर जनता को क्या मिलेगा, दूसरे की वेबसाइट मिलेगी। राइट, तो हमारा खुद का ही नुकसान हो गया ना उसमें। यस, Instead of promoting ourselves, what if that person landed up to the different person's website? तो उसका फायदा हो गया, हमारा नुकसान ही हो गया। yes, yes. And if that person finds something similar to their name, they can Correct. sue you as well. So Right. double नुकसान, right? This is unethical. Right, that is unethical. Right, so instead try to choose certain name which can be brandable. So Right? जैसे हम ID create करते हैं and then it gives us an option to choose. For example, my name is Shadma. If I'm trying to create an ID, they'll tell me that you can opt for this particular name. In the similar way, when I'm trying to create a website, let's say I'm trying to create shadmadesign.com or whatever. So they will give me an option कि भाई ये तो पहले से register है. Don't go for that, or maybe you can go for something like this. ऐसे भी होता है ना, मतलब कि ये पहले से ही नाम है तो आपको कोई दूसरा चुन रहा है। Right. वो अपने आप ही ऑप्शंस हमें देता है, मतलब when you try to get into it, I'm not sure, I've not done it, but what I'm assuming it gives you an option automatically to choose or pick up what suits your name. Does it work like that? I'm not sure. I haven't tried it. Okay, let us see. So, for example, this is the GoDaddy. हाँ करो यहाँ पे करो। Let's check. क्या डालूं यहाँ पे? शादमा डिजाइन्स करके डालो, शादमा SHADMA। शादमा डिजाइन। हाँ, अब देखो कुछ आता है क्या? राइट, तो ये एग्जैक्ट मैच भी मिल रहा है, और अगर ये होता पहले से तो शायद ये हमें अलाउ नहीं करता। हाँ डेफिनेटली। हाँ, so that was my question कि it would tell you whether you can go for this or not. राइट, अब जैसे देखो homedecor.com बहुत सस्ता है। अवेलेबल तो है, बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। हाँ, यूनिट 10,100,000 लाख 10 लाख करोड़ में 10 करोड़ 11 करोड़। लेकिन ये हमें क्यों देगा? I think this is already a domain name for somebody, right? Why is it giving us an option? It is available. तो ये इतना प्रीमियम डोमेन क्यों है? हाँ सर, इतना क्यों? ये मिनिमम ऑफर। अरे अभी वही तो बताया मैंने। वो बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? डोमेन अथॉरिटी। नहीं, डोमेन अथॉरिटी नहीं। अरे देखो, अभी मैंने कुछ बताया था, आप लोगों ने शायद भूल गए हो। लेट मी रिपीट दैट अगेन कि जस्ट लाइक इन रियल वर्ल्ड यू सेल प्रॉपर्टीज, ठीक उसी तरीके से ये इंटरनेट प्रॉपर्टीज। अच्छा, राइट, जितना छोटा नाम इजी नाम होगा। अब देखो chef.com, chef.org। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर डोमेन का इतना प्राइस होना चाहिए? पहली चीज, जो आपका जो भी ऐसा डोमेन नेम है वो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, कौन सी, ये, तो अपने आप ही आपका नाम ब्रांडेबल हो जाएगा। इजी टू रिमेम्बर, शॉर्ट नेम का क्या बताया मैंने, 8 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए और बिजनेस से लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी नाम आपको लग रहा है तो अपने आप ही वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब महंगा हो गया, नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितना महंगा बेचना चाह रहे हैं। मैंने अभी मेरी डोमेन जो लिस्टिंग पे लगाई है, दैट इज 60,000। ये देखो, बिल्कुल सही बात है। मतलब you buy it when you have money and then you keep it with you. If somebody needs it, you sell it off. Yes. डोमेन ब्रोकर्स। अच्छा, नाइस। अब जैसे कि अगर मैं homedecor.com को डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश करूं, so that domain is under brandforce.com. So brandforce is another company who does domain reselling only. They are the domain brokers. अच्छा। हाँ, वेरी नाइस। अब यहाँ पर ऑफर कर दो 11 करोड़ के लिए, आप कितना पे करना चाहते हो?
If deal is done, they can sell it to you. If not done, कोई बात नहीं. तो सर मतलब ये ब्रोकर का काम कर लेंगे कि कोई हुआ तो ये हमसे बस ये कमीशन पे काम कर लेंगे मतलब. नहीं, they are not working as a commission people, right? They are earning directly. जो 11 करोड़ है वो सीधा इनके पास जा रहा है. इनके पास जा रहा है तो फिर हमारा क्या मतलब तो है? फिर ब्रोकर को कमीशन भी मिलना चाहिए. तो आपको तो डोमेन मिल रहा है ना. हाँ. अच्छा, आप क्या बोल रहे हो कि आप किसी को बेचोगे और इनसे खरीद के बेच दोगे? नहीं मतलब ये हमसे बेच रहे हैं तो फिर मतलब पूरा जैसे आपने बताया 16 करोड़ तो इनके पास ही जाएंगे ना 16 करोड़. हाँ. तो हाँ. आपको क्या मिला? आपको डोमेन मिल गया. अच्छा. Okay, did you not hear that story of Shaadi.com? हाँ सुनिए. सुनी है? Shaadi.com की कौन सी कहानी? लो, जब ये भी शार्क टैंक इतना चल रहा था, हाँ तो हाँ उनके ओनर है अनुपम, है ना? He told कि जब Shaadi.com 1997 के नियर में जब वो चालू कर रहे थे, उनके पास डोमेन नहीं था, राइट? Somebody said कि भाई तुम एक काम करो, Shaadi.com खरीदो. और that time when they searched, they got it at 23 lakh. 23 लाख. और अनुपम, अच्छा अनुपम का ये इंटरव्यू नेट पे है, यूट्यूब पे मिल जाएगा. तो उसके पास सिर्फ 25 लाख रुपए थे. और उसके किसी दोस्त के कहने पे, जो कि यूएस में रहता था, उसके कहने पे उसने 23 लाख रुपए दे के ये डोमेन खरीद लिया. अब बाकी का काम करने के लिए उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए, राइट? बट स्टिल आज देखो, है ना, लोग बाग सिर्फ, अब देखो matrimony.com, दूसरी कितनी सारी आ रही है. बट अगर आज की डेट में ऐसा सिचुएशन होता है तो सबके जबान में अपने आप ही आता है, Shaadi.com से कर लो, है कि नहीं? तो दैट इज द इम्पोर्टेंस. अगर आपने सूटेबल डोमेन ले लिया, काम खत्म. अब एक और सवाल आता है कि हमें किस तरह का डोमेन लेना चाहिए. अच्छा. है ना? तो सबसे सिंपल है और आज भी उसकी इंपॉर्टेंस है. इफ यू आर गेटिंग एनी डोमेन विथ .com एक्सटेंशन, बाय इट, राइट? क्यों? क्योंकि जब से इंटरनेट आया है और आज भी नए जनरेशन के लोग भी सब डोमेन नेम के नाम पे .com पहले बोलते हैं, राइट? Nobody start saying .in, .co, .com सबसे पहले जबान पे आता है, राइट? एक बिहेवियर के हिसाब से, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से आप .com खरीदोगे वर्ल्ड वाइड तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है ना? अब जैसे कि भाई आपका नाम कुछ भी हो, .com होना चाहिए, है ना? अगर वो भी नहीं मिल रहा है, दूसरा, अगर आपको सिर्फ इंडिया में काम करना है, ओनली इन इंडिया, तो फिर आप .in या .co.in ऐसा एक्सटेंशन लो तो आपको फायदा मिलेगा. ठीक है ना? So these are certain situations, you should follow these situations. Does the price varies if you buy a domain which is only restricted to India? Not that one. Like you can have a .in, but still you can run your business in Canada, USA. But the thing is, there people will see, okay, Shadma.in, oh, you are from India, and most of the US people, they don't prefer working with Indians, right? So that will harm your brand only. Okay. And on the other hand, if you are working within India only, then Google also supports within country domains. अगर अभी .co.in है, बाद में हम उसे .com कर सकते हैं. देखिए, ये सारे डोमेन्स अलग अलग है, राइट? आज की डेट में आपने ये खरीद रखा है, कल की डेट में आपको पता चलता है .com भी अवेलेबल है, खरीद लो उसको भी, राइट? वही सवाल था. Let's say I start with rajcaterers.co.in and after 5 years I will say कि now let me go ahead with .com. Right. But the point is, it should be available or either cheaply available
or at least you have that budget to buy. Correct. Got it. ठीक है नहीं? तो देखिए इस डोमेन पे कोई है क्या? दोनों डोमेन चेक करते हैं। मैंने तो ऐसे रैंडमली डाल दिया। हाँ ये देखो, राज केटरर, सेंट्रल इंडिया लार्जेस्ट केटरर। गुड। वाओ। कहाँ का है सर ये उज्जैन का है। उज्जैन। ठीक है, अच्छा .co.in पे कोई नहीं है, .in पे देख लेते हैं। हाँ इसमें हाँ .in पे है कोई, ये देखो। और ये कहाँ के हैं? जालंधर के हैं ये। जालंधर। ठीक है। ओहो, तो पॉइंट ये है कि जालंधर वाले को कभी .com बन लेना हो तो सर वो उसे पैसे देके फिर ले सकता है ना, मतलब बट ये तो ऑलरेडी रन कर रहा है अपना बिजनेस, ये क्यों हाँ। बेचेगा? तो नहीं तो फिर कैसे मिल पाएगा? है ना, बस इस सिचुएशन में नहीं मिल पाएगा। अगर अवेलेबल होगा तो मिल सकता है। हाँ अगर अवेलेबल होगा तो मिल सकता है। अवेलेबल होगा, या फिर अब इसके ऊपर देखो बिजनेस चीजें आ जाती हैं। कभी उसने इनसे डील कर ली कि ठीक है मैं आपकी कंपनी टेक ओवर करना चाहता हूँ, मैं आपका पूरा बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, राइट? नाउ लेट्स डू अ मर्जर, कि ये दोनों कंपनी एक होके काम करेगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, जो हम रियल वर्ल्ड में सुनते हैं कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, वो सिचुएशन जैसे वोडाफोन और आइडिया का देखो, है ना? हाँ। दोनों ने मिलके एक नया डोमेन खरीदा और उस पर रन कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो डोमेन के बारे में भी हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ ली। ठीक है, अब ये मैटर करता है कि अगर आपके पास कभी डोमेन, अच्छा अभी आपने क्या बोला इसमें युशरा, आपने अपना डोमेन लिस्ट किया? यस सर। कहाँ लिस्ट किया? GoDaddy पर ही। ये इस वेबसाइट पे GoDaddy ऑप्शंस? ओके ओके, क्या नाम बताया था? डस्की? Deskies, YS desk DESK .com। ये देखो 70,000 का। 70,000। लो भाई, बाजू में बैठी हुई है, ले लो, खरीद लो। नहीं तो Do आप you हो- get offers? Do you get offers from this? Not now. ओके, सर टाइम भी देते हैं आपके पास, जैसे इसमें दिया 79 days 1 hour। ओके, ये वेबसाइट है ऑक्शंस की, अच्छा। राइट? सो इफ आई हैव इंटरेस्ट टू बाय दिस डोमेन, I will put my bid, right? Similarly, somebody else will have any interest, they will also bid, and at the end the higher bid person will win, right? So ये क्या बोल रही हैं कि $875 में अभी के अभी खरीद लो, राइट? या फिर मैं बोलूंगा नहीं, कितने $120 में मैं इसमें बिड डालना चाह रहा हूँ, although it's very low amount. So all I believe युशरा ने ये सेट कर रखा होगा, मिनिमम तो कुछ इसके ऊपर ही जाना चाहिए, है ना? 150 समथिंग। 150 नहीं, वो 500 के ऊपर ही जाएगा। अच्छा। ओहो, आई गलत बटन पे क्लिक हो गया, है ना? तो इस So तरीके से Yushra, how much did you pay when you got this? 4,000 rupees. Okay. And it was how much time long back? Like I have renewed it for 2 years now. So like for first year I've paid 3,000 something, and the second year I've paid 4,000, some around 4,000. okay, it seems you have bought it with the server as well. No sir. Only Without domain? Yes sir. How come this is very costly? I don't know.
हाँ 3000 का ही पड़ा था, 3000 समथिंग, मतलब अराउंड 4000 समथिंग, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन वगैरह भी रहता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपने सेकेंडरी टर्सरी चीजें भी खरीदी हैं। ओके ओके ओके, सो चलो housedeco.online को हम थोड़ा आगे तक लेके ये चलते जो हैं। मैंने डोमेन रखी है लिस्टिंग पे, तो आप बोल रहे थे उसको लाइक राइट ऑडियंस तक हम कैसे लेके जाएंगे? ओके, अब देखो डस्कीज डेस्क, ये नाम आपको क्या लगता है कि कितना इजीली रिकॉग्नाइजेबल है? नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। तो दूसरा, क्या ये किसी बिजनेस से रिलेट कर रहा है? नो। नहीं। पार्शियली यस, है ना? क्यों? हाँ क्योंकि उस डेस्क, समय जैसे डेस्क मैंने बोला, हाँ राइट? नीचे तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीच आउट टू ऑल दी carpenters, all the furniture sellers, right, who don't have website right now. तो लाइक वो बोलेंगे हम आपकी क्यों ले, हम कोई और भी तो ले सकते हैं कुछ और नाम की, कम डीप पर हम मतलब इतनी ऐसे महंगी लैब ही आपकी क्यों ले। इतनी महंगी क्यों लें? हाँ, अब देखो बात अब यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। कैसे? Okay, so if you notice, these are all my or either my clients' domains. So if you could see, GoDaddy is showing this much amount value if I sell this domain, right? This domain has this much of value. अब ये GoDaddy का एल्गोरिदम है कि उसने पता लगा के इतना प्राइस रख दिया है, राइट? सो इफ आई सेल इट ऑफ, लाइक जैसे जिस वेबसाइट पे युष्रा ने डाला ना GoDaddy ऑक्शन पे, तो अगर मैं वहां डालूंगा तो यस, मैं इतना अमाउंट में बेच सकता हूँ। ये कैसे GoDaddy ने कैलकुलेट किया? क्योंकि इसका नाम इजी था, बिजनेस रिकॉग्नाइजेबल था, प्लस ये इतना पुराना था, प्लस ये मार्केट में ऑलरेडी स्प्रेड था, ठीक है ना? तो जितना पुराना डोमेन होगा, जितना ऑलरेडी मार्केट में स्प्रेडेड होगा, उसकी वैल्यू अपने आप ही पुरानी हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, राइट? सो फॉर एग्जांपल युष्रा, अगर आपके डोमेन का बहुत अच्छा खासा एसईओ हुआ रहा होगा, फाइन, मतलब आज की डेट में तो आपने बोला कि वापस से रिन्यू किया, बट रिन्यू करने से पहले पहले भी अगर इसका एसईओ बहुत अच्छा हुआ रहता, रोबस्ट सा, और आज भी उसमें ट्रैफिक जनरेट हो रहा होता, then you could have asked that, or you could have said that कि अच्छा, कोई अगर पूछे कि हम आपसे ही क्यों लें, पहली चीज नाम ब्रांडेबल लग रहा है, राइट? यस सर। दूसरी चीज, इसमें एसईओ ऑलरेडी हो रखा है। इफ यू बाय दिस डोमेन, यू डोंट हैव टू डू वर्क फ्रॉम द स्क्रैच, आपको पहले से ही ट्रैफिक मिलना चालू कर देगा, ठीक है? तो ये सारी पॉइंट्स बोल के आप फिर बेच सकते हो। बट आज की डेट में क्योंकि इसमें कोई ब्रांडेबल इसकी वैल्यू नहीं है, सब चीज जीरो हो रखा है, तो आप अब आपको सेल करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना? इंस्टीड ऑफ दिस, अगर आपने कोई ऐसा डोमेन लिया होता लाइक अभिषेक कंस्ट्रक्शन .com, लंबा है बट स्टिल नाम से सूटेबल लग रहा है ना? बहुत सारे ऐसी कंपनी होगी अभिषेक के नाम से जो जिसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा होगा, है ना? अब आपको ढूंढना है इंटरनेट पे कि ऐसा कोई बिजनेस है क्या जिसके ओनर का नाम अभिषेक है या फिर उसका बिजनेस का नाम अभिषेक है, और उसको पिच करो। सिंपल सी बात है कि आई हैव अ डोमेन नेम विथ योर नेम
and if you want to buy then you can, and I can offer you very nominal or suitable price. अब क्या है कि सामने वाले के अंदर ये भी होना चाहिए कि हाँ ये मेरा नाम सही मिल रहा है, आई शुड बाय, राइट, इवन इन दी हायर प्राइस ऑल्सो। फिर वो आप उसको बेचो 1 लाख रुपए में, राइट। आज से 2 साल पहले जैसे भास्कर, दैनिक भास्कर है ना, भास्कर लाइव, ये डोमेन मेरे सामने बिका था 1.5 लाख में। क्यों? क्योंकि ये डोमेन किसी और ने खरीदा हुआ था काफी साल पहले से, और उस साल भास्कर वालों को लगा कि नहीं ये अब हमें लाइव सेगमेंट में आना चाहिए जहां पर हम खबरें भी बहुत तेजी से दिखाएं, सब कुछ वीडियो शीडियो, तो ये डोमेन फिर उन्होंने एक्वायर किया था, राइट। तो यू हैव टू चेक आउट दी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी एज वेल, पॉसिबिलिटी एज वेल, कि ये बिजनेस बिकेगा तो कितने में बिक सकता है, वैल्यू होगी कि नहीं होगी। और जब ऐसा कुछ लगता है आप, अच्छा ये भी, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, duskisdesk.com तो सिर्फ अभी एक डोमेन हो गया। What you can do now, you can establish a website, do SEO, right, make traffic and then sell। ये भी आप कर सकते हो, और ये आधी दुनिया कर रही है। कैसे? आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक। बट सर क्योंकि है ना इस महीने मुझे होस्ट मतलब ये रिन्यू करना है ना डोमेन, तो मैं सोच रही हूँ मैं रिन्यू ना करके दूसरी डोमेन लूँ जो थोड़ा सा इजी नाम हो और लाइक मोर फन हो। लाइक इसमें मुझे ज्यादा ये थोड़ा टंग ट्विस्टर सा लगता है। हाँ बस यही फर्स्ट पहली बार किसी को बताओ तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया, आपको मुझे 2-3 बार बताना पड़ा, ऐसे ही होता है। बिल्कुल। तो सी दिस इज द रियल स्ट्रगल ऑफ यू नो डिफिकल्ट नेम्स। अब ये देखो petstreet.com, ये किसी ने इस डोमेन पे वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं, शायद इंस्टाग्राम को अच्छे से ग्रो किया, मार्केट में पॉपुलर बनाया इस नाम को, 30-35 लाख फॉलोअर्स अचीव किए। शायद फेसबुक पे उतने नहीं है, बहुत कम है, बट सिर्फ इंस्टाग्राम को अच्छा ग्रो किया। और बता सकते हो ये डोमेन कितने, ये पूरी वेबसाइट, सिर्फ अकेले डोमेन नहीं, पूरी वेबसाइट कितने में बिकी है? बाहर की है, यूएस की है। No idea. Any raw guesses? In 4 digit, in 4 digit। 4 digit। हाँ 90,000 तो 5 डिजिट हो गया ना। 6,000 USD. हाँ जी, That would be equal to 8 6 48, 4,80,000। और एक बात बताऊं, ये 35,000 फॉलोअर्स फेक है। Oh, ये कैसे पता चला सर? यहाँ देखो, जो भी पोस्ट हो रही है, गिनती के लाइक से अब व्यूज जा रहे हैं। So maybe you are experienced, so that's the reason you can figure out these minuscule things. Otherwise, तो हम जैसे लोगों को तो कुछ समझ ना आएगा. We are the newcomers, na, that's why. Yeah, that's why I'm telling you. Also, the buyer, he was not so aware about all of these things, और फिर उसने खरीद लिया। और इसको, ये पूरी डील कहाँ हुई? On this website। कहाँ गई वो भाई वेबसाइट? नहीं, मैंने बंद कर दी। नहीं, इंडिया की थी। नहीं, इंडिया की थी नहीं, वो इंडिया में खुल रही है तो वो इंडिया का डेटा दिखा रहा है। अदरवाइज दिस इज अ वर्ल्ड वेबसाइट, ग्लोबल वेबसाइट। अब यहाँ देखो,
ये रही एक वेबसाइट है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, दैट इज रेडी टू सेल इन $89,000. levitatingmoon.com 32,000 की आस्क है ये। बाप रे। अभी ये नेट प्रॉफिट कर रही है मंथली $1,700। ये कॉन्फिडेंशियल अगर लिखा हुआ है तो फिर हाउ वुड आई नो दैट इफ आई एम इंटरेस्टेड टू बाय अ वेबसाइट, हाउ वुड आई नो व्हिच अच्छा, कभी आपने टेंडर डाला है कैसी गवर्नमेंट ऑप्शन में? हाँ नहीं। सर सुना, हाँ सुना है इसके बारे में। टेंडर डालने से पहले क्या करते हैं, सर आपको कुछ फॉर्मेलिटी अमाउंट, पहले अमाउंट पे करना होता है, फिर आपको टेंडर की डिटेल मिलेगी, राइट, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर Oh. कॉन्फिडेंशियल है, दैट मीन्स पहले आपको उसका एनडीए साइन करना पड़ेगा पहले तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। राइट, और एटलीस्ट आपको यहाँ का अच्छा। प्राइस वाइज पे करना पड़ेगा पहले इनकी हाँ ये सर्विस। हाँ मतलब ये थोड़ा हाई लेवल की चीज हो जाती है फिर। हाँ जी। अब ये देखो स्टाइल नेस्ट $52,000। चले देखें इस डोमेन का हम फटाफट वो करते हैं कि आखिर ये कितना सच में बेच, इतना कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा है। हाँ ये है कि petstreet.com को मैंने देखा, इस पे वर्क भी किया मैंने। जो भी पुराना सेलर था उसने इंस्टाग्राम पे तो फेक फॉलोअर्स लेकर आ गया, ठीक है, बट इसका एसईओ अच्छा था। एसईओ में इसके कई सारे कीवर्ड्स टॉप 20 में रैंक कर रहे थे, राइट, और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा था, ठीक है, बिकॉज एसईओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नरेश जी एक बार ऑर्गेनिक ट्रैफिक बताना, आई एम फॉरगेटिंग दैट टर्म। ऑर्गेनिक मीन्स somebody is searching on Google, हाँ राइट। दैट अब इज किसी को, ऑर्गेनिक। हाँ किसी को डॉग्स बेल्ट खरीदना था, हाँ तो मैंने डॉग्स बेल्ट सर्च किया हाँ एंड ऑटोमेटिकली आई फाउंड वही डॉग स्ट्रीट यहाँ पर हाँ मेरे को, समझ गई। हाँ राइट राइट। दैट तो इज ऑर्गेनिक। दैट इज वन टर्मिनोलॉजी ऑर्गेनिक। दूसरा हाँ क्या था? एक और भी होता है ना कुछ? पेड पेड। पेड। हाँ ठीक है समझ अब गई। ये देखो petsub.in, हाँ इसको तो फ्री का ट्रैफिक जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। ओके हम देख रहे थे इस स्टाइल नेस्ट को, हाँ ये सही है। देखें स्टाइल नेस्ट आखिर कितने की आस्क है, $52,000 की आस्क है। ये वाकई इतनी ज्यादा ट्रैफिक और अर्निंग कर रही है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट पे डालूंगा similarweb.com, और साथ ही साथ मैं इसके सोशल मीडिया को भी चेक कर लूंगा। हाँ ये देखो क्या बता रहा है, 13,000 मंथली विजिटर हैं इसके, ठीक है। तो 13,000 मंथली विजिटर ठीक है, डिसेंट है, इतना ज्यादा भी औसम नहीं है, ठीक है? मात्र 1400 फॉलोअर है इंस्टा पे, और यहाँ है 5,000, दैट्स इट। अब क्या लगता है कि ये वाकई इतना कमा रही होगी? सर और कितना, मेरी मम्मी बुलाए, गणपति की पूजा है अभी हो रही है तो हो गया आखिरी है, यू कैन लीव। नहीं मॉम डैड बुला रहे हैं ना इसके हाँ कारण। हाँ ठीक है, आप जा सकते, यू कैन लीव, यू कैन, मैं बस एक्स्ट्रा ही बातें कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ बट यहाँ पर देखो इन्होंने पेज व्यूज क्लियरली ओपन किए हैं कि 10,000 पे पर मंथ है, और वो चीज हमें यहाँ पे भी दिख रही है, राइट। तो हो सकता है इतने ही ट्रैफिक में दे आर जनरेटिंग दिस मच ऑफ रेवेन्यू, पॉसिबल है, राइट। तो आई फाइंड दिस डोमेन, दिस ब्रांड लेजिट, ठीक है। सो इस तरीके से ये वेबसाइट पे आप लाके अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सेल इट ऑफ ऑन वेरी हाई प्राइस, ठीक है। सो आज हमने डोमेन और सर्वर का टॉपिक
क्लियर किया एंड वी अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ अभी अब आप लोग को क्या करना है कि एक डोमेन खरीदना है, ठीक है, और 99 रुपीज वाला खरीदना है कम से कम, क्योंकि उसी डोमेन पे आप वेबसाइट खुद से बनाओगे. सो दैट इज रिक्वायर्ड कि आपको खुद ही सब कुछ करना है ना. तो .xyz करके कोई भी डोमेन, There are some hosting website जो कि फ्री में भी डोमेन प्रोवाइड करना है. हाँ वहां से ले लो. सर GoDaddy से ही ले लेना. नहीं अब देखो ना, सुनो, HostGator और फ्री में डोमेन दे रहा है, होस्ट गया. बट वो उसका कुछ सर्वर का प्राइस ले रहा होगा ना. अच्छा. तो एक्सप्लोर करो. सर्वर तो हम वैसे भी लेंगे, राइट? तो सर्वर के साथ ही अगर हमें फ्री में डोमेन मिल रही है तो क्यों नहीं? सर्वर का कितना प्राइस पे करोगे 339 समथिंग पर मंथ. जी? 339 या 350 समथिंग 339 पर मंथ या पर ईयर? पर मंथ. It's very pricey. What you can do, buy a domain worth of 99 or 200, ठीक है ना, for an year, and get a server from me for free. ठीक है, अच्छा. I provide server for free to all my students. वाह, ना? थैंक यू. तो ये आपकी बन जाएगी एक लर्निंग वेबसाइट. एटलीस्ट आपको डोमेन खुद से खरीदने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और सर्वर आई विल गिव यू सो दैट आप महीने के लिए उसमें मेरी हाँ? डोमेन सर्वर, 1 महीने के लिए मेरी डोमेन सर्वर पे चढ़ा दो आपके नोट. हाँ काम कर भेज दो. दो, मैं कर लूंगा. ठीक है, मैं भेज देती हूँ फिर आपको. ठीक है ना. ओके, सो ये कैसे करना है, कैसे. अच्छा, मीनवाइल कल तक आप डोमेन खरीद लीजिए, कोई सा भी एक छोटू सा, ठीक है. सेंड मी योर डोमेन नेम एंड आई विल सेंड यू सम इंफॉर्मेशन सो दैट आपके लिए सर्वर सब रेडी कर सकूंगा मैं. और हाँ, नेक्स्ट सेशन हम ये सीखेंगे कि आखिर वेबसाइट कैसे बनाते हैं. हाँ सर, GoDaddy से ही ले लेना हम लोग. हाँ GoDaddy से ले लो. हाँ, और या नहीं फिर वही किसी भी आप सस्ते- बेस्ट है ना, आपने बताया GoDaddy. हाँ, अब जैसे कि क्या है, gaurav.xyz, देखें कितने का पड़ रहा है. ओ ये तो किसी ने ले रखा है, ये रहा 150 रुपए का. वेबसाइट बनाना सिखा रहा है, जैसा हम बोलते हैं बिजनेस का. ये देखो gauravtech.xyz 150 का मिल रहा है. तो ऐसा सस्ता सा डोमेन ले लो, ठीक है ना. अगले साल रिन्यू नहीं करना, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो ओके ग्रेट. ठीक है, एक ठीक है. एक डोमेन के साथ सब रेडी रहेंगे, कल तक मुझे सेंड कर देंगे. तो आई विल सेट अप अ सर्वर फॉर यू ऑल गाइस. ठीक है. चलिए, थैंक यू. बाय बाय. ओके, बाय बाय. थैंक यू सर.